नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा दशमलव भिन्न के साथ। अब दशमलव भिन्न के अंदर आज हम यहाँ पे केवल 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न होती क्या है, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ आज हम यहाँ पे जानेंगे। सेकंड पॉइंट है बी, जिसमें कहा गया है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा दशमलव भिन्नों का जोड़ना तथा घटाना। थर्ड पॉइंट यही तो है ना हमारा, दशमलव भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना। लास्ट पॉइंट है हमारा आज डी, दशमलव भिन्न की पूर्णांक से गुणा। अब जो दशमलव भिन्न की पूर्णांक से गुणा है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि हमारा यहाँ पे पूर्णांक है, दैट इज पूर्ण अंक, जिसमें हमारा कोई भी दशमलव नहीं होगा और दशमलव भिन्न होगी हमारी, उन दोनों की हम गुणा किस प्रकार से करेंगे ये हम यहाँ पे आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पॉइंट ए के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया है जिसका नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्नों की परिभाषा क्या होती है वो आप अब समझोगे। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारा वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। दशमलव भिन्न ऐसे भिन्नात्मक संख्या जिनके हर 10 की घातों में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिए हैं, 1/10 हो गया है, 1/100, 1/1000। आप 10 की घातों में किस तरीके से है ये आप देखिए जरा ध्यान से। 1/10 है, 1/10 है। अगर इस 10 को हम देखें तो 10 का पावर कितना है, 1 है। इसी प्रकार से जो है 100 है, इसको अगर हम चेक करें तो ये 10 की घात 2 है। इसके बाद नंबर आता है 1000 का, इसका मतलब है 10 का पावर 3। अब आप इनको समझिए कि ये लिखे कैसे गए हैं, दैट इज इनका मतलब क्या है। 1/10 है तो इसका मतलब है कि एक ये हमारे पास है इकाई का 10वां भाग। एक इकाई का 10वां भाग कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1/10। इसके बाद जो है 1/100, एक इकाई का 100वां भाग। एक इकाई का 100वां भाग होता है 1/100। इसके बाद नंबर है 1/1000 का, एक इकाई का 1000वां भाग, ये होता है हमारा 1/1000। अब इनको पॉइंट में कैसे बदलते हैं, दैट इज दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए अगर आप 10 से 1 को डिवाइड करेंगे, दैट इज 10 हमारे पास ये है। अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिएगा टेबल तो हम एक बार नहीं पढ़ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। 10 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा और हमारा जो 10 एक बराबर बराबर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1, दैट इज इस 1 से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा 100 है, जो हमारा अंश में 1 है, इसमें क्या करना है, इस 1 से पहले क्या करेंगे, इस 1 से पहले हम 1 0 लगा देंगे, लगा दिया है 1 0। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट, इसके बाद फिर 0। अगर हम 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दशमलव में भिन्न ये आएगी। इसके बाद नंबर आता है 1000 का। 1000 में किस तरीके से करना है, देखिएगा जरा ध्यान से। 1 है, 1 को आप एज इट इज लिख लीजिए, 1 को एज इट इज लिख लिया है। इसके बाद सबसे पहले आप एक काम करिए कि हमारे पास देख लीजिए कि 0 कितना है, 0 है हमारे पास 3, तो 3 में से 1 0 कम करके आप इस 1 से पहले लगा दीजिए। 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिया,
जीरो था हमारे पास कितना 3, तो जितना जीरो हर में होगा उससे एक कम करके जीरो आप लगा दीजिए और इस पॉइंट से पहले भी आप जीरो लगा दीजिए, तो हमारा जो 1/1000 है इसका दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.001। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि हमारा जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 0.1, 0.01। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, दैट इज 11 होता, तो हम उसको किस तरीके से पढ़ते, उसको हम पढ़ते 0.11। तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती है इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, समझ आया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलना। सेकंड पॉइंट है हमारा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, दैट इज व्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना। नियम हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि दी गई दशमलव भिन्न को अंश में लिखे तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक, जो ये एक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस एक को आपको ध्यान रखना है, एक के साथ उतनी शून्य लगाएं जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक है, उसके बाद दशमलव बिंदु को हटाकर प्राप्त संख्या को सरलतम रूप में लिखें। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, प्रैक्टिकली किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा। मान लिया हमारे पास फर्स्ट जो दशमलव भिन्न है वो है 0.8। अब हमको इसका हटाना है दशमलव बिंदु, दैट इज दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो किस तरीके से बदलेंगे, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि अंश में लिखे, दी गई दशमलव भिन्न को अंश में लिख लीजिए। अंश कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दैट इज, या फिर सिंपल सी भाषा में कहें तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन दशमलव बिंदु के ठीक नीचे आप एक लिख लीजिए। अब दशमलव बिंदु के बाद, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक के साथ उतनी ही शून्य लगाए जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक है, तो दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है, एक अंक है, इसीलिए हम यहाँ पे इस एक के साथ एक जीरो लगा देंगे, तो ये दशमलव हो जाएगा खत्म। इसके बाद हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 8/10। इसको अब सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप हो जाएगा इसका, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा जो 0.8 है दैट इज दशमलव भिन्न है, इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। अब बात करते हैं सेकंड संख्या की। सेकंड संख्या हमको दी गई है 2.64। अब इसका भी पॉइंट सेम प्रोसेस से हटाएंगे, 2.64 अपॉन पॉइंट के ठीक नीचे आप एक लिख लीजिए। इसके बाद दशमलव से बाद में जितने भी अंक है उतना शून्य आप इस एक के साथ लगा दीजिए, 2 अंक है तो 2 शून्य लगा दीजिए, दशमलव हो जाएगा खत्म। हमारे पास ये बनेगा 264/100, 264/100। अब इसको डिवाइड करना है, देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर हम इसको काटे 4 से तो कितना आएगा, 4 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 24। 24 में यहाँ पे फिर 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 24, तो 4 छिक्के 24। 100 को 4 से काटेंगे तो आएगा 25। तो हमारा जो 2.64 का सरलतम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा 66/25। समझ आया। तो ये है हमारा बी पॉइंट, जिसमें कहा गया है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो प्रोसेस आपको याद रखना होगा, प्रोसेस अप्लाई किस तरीके से करते हैं ये आपको सीखना होगा, तो जो हमारी दशमलव भिन्न है वो आसानी से साधारण भिन्न में बदल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट सी की। थर्ड पॉइंट हमने लिख लिया है, जो है हमारे पास पॉइंट सी, दशमलव भिन्नों का जोड़ना अथवा घटाना। नियम हमने यहाँ पे लिख लिया है, नियम को आपको ध्यान से देखना है, जिसमें कहा गया है कि दी गई दशमलव भिन्नों को इस प्रकार लिखा जाता है कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे, दैट इज जो हमारा दशमलव बिंदु ऊपर की संख्या में है, दैट इज पहली संख्या में है, उसी के ठीक नीचे हमारी दूसरी संख्या का दशमलव बिंदु होना चाहिए। अब इन संख्याओं को ठीक उसी प्रकार जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिस प्रकार के हम साधारण संख्याओं को घटाते अथवा जोड़ते हैं। अब उत्तर में जो हमारा दशमलव होता है वो ठीक ऊपर लिखे गए बिंदुओं के नीचे लगाते हैं। अब देखिए इस नियम को अप्लाई किस तरीके से करना है वो अब हम आपको समझाते हैं इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा, जिसमें हमने
एक एग्जाम्पल लिखा है कंप्लीटली प्लस का और दूसरा है हमारे पास माइनस का। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो इसमें हमें यहाँ पे 3 भिन्न दी गई है जो है हमारी दशमलव भिन्न। सबसे पहले इनको हम जोड़ेंगे, इनको लिखते हैं 6.705। इसके बाद है हमारा 0.9। तो दशमलव को ठीक दशमलव के नीचे ही रखना है, ये हमने रख दिया दशमलव। इसके बाद है हमारा 9 और दशमलव से पहले है 0। इसके बाद है हमारा 18.09, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। इसके बाद 0, 9 और पॉइंट से ठीक पहले है हमारा 18 और इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि हमारा जो 0.9 के बाद जितना भी खाली जगह है उनको पूरा करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 को लगा लेंगे। यहाँ पे भी अपने 0 लगा लिया तो हमारे देखिए कंप्लीटली फुल हो गया है। जो हमारे पास स्पेस बचा हुआ था डिजिट्स का, क्यों, क्योंकि अगर हम पॉइंट से बाद में कितना भी 0 लगा ले उनका कोई वैल्यू नहीं माना जाता। इसके बाद अब हम इनको करते हैं ऐड। 5 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। 7 को 9 में जोड़ेंगे और उसके बाद 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 16 हो जाएगा। 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 और एक 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो हमारा दशमलव है वो ठीक दशमलव के नीचे लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है 3 दशमलव भिन्नें थी, इनका हमने आसानी से दिए हुए नियम के अकॉर्डिंग योग कर लिया है, दैट इज इनको जोड़ लिया है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जो है हमारा सब्ट्रैक्ट का। अब इसको भी सेम प्रोसेस से करना है। सबसे पहले हम पहली दशमलव भिन्न लिख लेंगे जो है 43.051। इसके बाद सेकंड जो हमारी दशमलव भिन्न है, पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे। इसके बाद हम इस बाकी के जो डिजिट्स हैं उनको लिख लेंगे 17.8659। 8659 यहाँ पे 0 लगा लेंगे और ये करना है हमको सब्ट्रैक्ट, दैट इज घटाना है। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमारा कितना है, 0 है। तो हम 1 के पास से जब उधारी लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 का धाई आता है, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना रह गया था, 0 रह गया था। 5 से फिर उधारी लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 4। इसके बाद हम 3 से उधारी लेंगे तो यहाँ पे जाएंगे 10। अब 10 से फिर यहाँ पे हम आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और यहाँ पे 4 बचा था तो 14। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसके बाद जब हम यहाँ से उधारी लेके गए तो यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। अब 9 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे कितना बचा था, 2 बचा था। अब 4 से फिर हम 10 का उधारी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 10 और 2 12, क्यों, क्योंकि 3 से जब हम उधारी ले गए थे तो यहाँ पे 2 बचा था। 10 और 2 12, 12 से 7 जाएगा, 5 बचेगा। इसके बाद यहाँ से जब हम 4 से उधारी लिए तो यहाँ पे कितना रह गया, 3। 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। और जो हमारा दशमलव है, दशमलव को ठीक नीचे लगा देंगे उत्तर में भी। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स को जो हमारे दशमलव भिन्नों के रूप में दिए गए थे वे हमने आसानी से जोड़ भी लिए हैं और घटा भी लिए हैं। समझ आया? तो आप जो नियम है पहले आप उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और जो हमारा बाकी के एग्जाम्पल्स है वो तो आप आसानी से फिर ऐड कर ही लोगे। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं में केवल दशमलव है, बाकी प्रोसेस जो हमारा साधारण संख्याओं को जोड़ने और घटाने को होता है वो यहाँ पे सेम अप्लाई होगा। अब बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट पॉइंट की, जो है हमारा पॉइंट डी। तो पॉइंट डी है हमारे पास दशमलव भिन्न की पूर्णांक से गुणा करना। नियम हमने यहाँ पे लिख लिया है जिसमें कहा गया है कि बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखें संख्या को दिए गए पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने अंकों से पहले लगाए जितने की दी गई दशमलव भिन्न वाली संख्या में है। अब मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई दशमलव भिन्न वाली संख्या है और 14 दैट इज 14 है हमारे पास कोई पूर्णांक जिसका हमको इसके साथ गुणा करना है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि
जो हमारा 17.6329 है, 17.6329 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और गुणा करना है इसमें 14 से। तो हम एक बार यहाँ से ये दशमलव हटा लेते हैं। अब हमारे पास सिंपल संख्या बच गई है जो हमको प्रोसेस यहाँ पे नियम में दिया गया है, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आपको ध्यान से समझना है कि सबसे पहले हम 4 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 4 गुणे 8 हो गया, 8 और 3 11 हो जाएगा। इसके बाद 4 3 12 हो गया, 12 और 1 13 हो जाएगा। 4 6 24 हो गया, 24 और 1 25 हो जाएगा। 4 7 28, 28 और 2 30 हो जाएगा। 4 का पढ़ा 1 में पढ़ेंगे तो 4 आएगा और 3 7 हो जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको ऐड कर लेना है, ये हो जाएगा 6, 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 5 3 8 हो जाएगा, 6 7 और 7 14 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इस संख्या का दशमलव का ध्यान रखे बिना गुणनफल। अब आपको ध्यान से समझना है कि जो हमारे पास दी हुई दशमलव भिन्न है, दैट इज दशमलव हमारे पास यहाँ पे था। अब इसमें आपको करना क्या है, जितना दशमलव हमारा दिए हुए दशमलव भिन्न में जितने अंकों से पहले है उतने ही अंकों से पहले हम इस गुणनफल में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए अब हमारे पास ये दशमलव भिन्न है, इसमें आप देख लीजिए कितने अंक पहले दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव है। तो हम यहाँ पे गुणनफल में ठीक 4 अंक गिन के इससे पहले दशमलव लगा लेंगे, दैट इज 1 2 3 4, 4 अंक हमारे यहाँ तक हो गए तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। समझ आया? तो आप इस प्रकार से किसी दशमलव भिन्न में पूर्णांक की गुणा आसानी से कर सकते हो। समझ आया? तो यह था आज के सेशन का हमारा लास्ट पॉइंट, पॉइंट डी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर दशमलव भिन्न के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।